पिछले कुछ समय से चीनी लोन ऐप के जरिए लोगों को ठगने और लूटने की कई घटनाएं सामने आई। हाल ही में मुंबई की एक 22 साल की महिला बढ़ते लोन ऐप फ्रॉड का शिकार हुई। दरअसल महिला ने एक ऐप से लोन लिया था, जिसकी वसूली के लिए रिकवरी एजेंट ने उस महिला की मॉर्फ न्यूड तस्वीरें उसके कांटेक्ट में मौजूद लोगों को शेयर कर दी। साथ ही 14 अलग मोबाइल नंबरों से आपत्तिजनक मैसेज भी भेजे गए। वहीं कुछ दिन पहले गाजियाबाद में भी एक महिला के साथ ऐसी घटना घट चुकी है। फिलहाल दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस के मुताबिक अरबों रुपए का ये धंधा चीन से चलता है और भारत में काम करने वाले इन चीनी लोन ऐप के एजेंट क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेश में बैठे अपने आकाओं को पैसे भेजते हैं। तो चलिए समझते हैं कि चीनी लोन ऐप फ्रॉड है क्या और कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाकर लूट रहे हैं ये ऐप। भारत में पिछले कुछ सालों में तुरंत या इंस्टेंट लोन देने वाला वादा करने वाले चीनी ऐप का धंधा बहुत तेजी से फला फूला है। ये लोन देने वाले ऐप बिना किसी केवाईसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, किसी लोन एग्रीमेंट के ही हर किसी को लोन देते हैं। यही बात उनके तेजी से लोकप्रिय होने की वजह बन गई। भारत में करीब 1050 इंस्टेंट लोन ऐप्स हैं। इनमें से करीब 750 ऐप्स अभी भी गूगल प्ले स्टोर पर हैं, जिनमें से 300 ऐप्स की वेबसाइट है। वहीं केवल 90 ऐप्स का कोई फिजिकल एड्रेस है। इन ऐप्स के काम करने के तरीके को समझें तो जब कोई व्यक्ति तुरंत लोन पाने के लालच में इन लोन देने वाले ऐप्स को इंस्टॉल करता है, तो डाउनलोडिंग के समय ये ऐप्स यूजर से उसकी गैलरी, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन के एक्सेस की परमिशन मांगते हैं, जो अक्सर यूजर दे देते हैं। जिसके बाद इन ऐप्स के जरिए यूजर के फोन में मालवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है और फोन को हैक करके यूजर का पर्सनल डेटा चुरा लिया जाता है। तो ये ऐप तुरंत लोन लेने के नाम पर पूरा पैसा भी नहीं देते, बल्कि 60-70% ही यूजर के खाते में ट्रांसफर करते हैं। मान लीजिए किसी ने 6000 रुपए लोन लिए, तो उसे महज 3700-3800 रुपए ही दिए जाएंगे। बाकी के 2200 से 2300 रुपए सर्विस और दूसरे चार्ज के नाम पर काट लिए जाते हैं। अब लोन लेने वाले को ब्याज समेत 6000 रुपए लौटाने हैं। इन ऐप्स की ब्याज दर इतनी ज्यादा होती है कि कई बार हफ्ते भर में लोन अमाउंट 40 से 50,000 रुपए तक पहुंच जाता है। फिर शुरू होता है लोन लेने वाले के साथ ब्लैकमेलिंग और शोषण का खेल, जो उससे कई गुना ज्यादा पैसे ऐंठने तक जारी रहता है। वहीं इन ऐप्स के जरिए देश की सुरक्षा को भी खतरा है। एक्सपर्ट्स की माने तो इन लोन ऐप्स के सर्वर चीन में होने से देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये फिजिकल रिकॉग्निशन वाली इमेज के साथ लोगों का पर्सनल डेटा भी ले लेते हैं। अगर व्यक्ति लोन लेते समय आधार भी दे दे, तो व्यक्ति की दूसरी डिटेल और आईडी प्रूफ से ये अलग आधार सिस्टम तैयार कर सकते हैं। तो ऐसे में चीनी लोन ऐप्स के फ्रॉड से बचने के लिए लोगों को बिना जानकारी किसी भी ऐप से लोन लेने से बचना चाहिए। साथ ही इन ऐप्स को इंस्टॉल करते समय कॉन्टैक्ट्स, इमेजेस, लोकेशन जैसी परमिशन नहीं देना चाहिए। और भी ऐसे वीडियो